बिजनेस स्टार्ट करना है पर आपको भी लॉ की डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लायंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, समझ नहीं आती? वेल नो वरीज, बिकॉज आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज एज यू नो, दिस इज अंजलि मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग द बेस्ट बिजनेस एडवाइस यूट्यूब चैनल कॉबविज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉम्प्लायंस मास्टर्स, मास्टरिंग इंडियन बिजनेस लॉज। अगर आप अपना स्टार्टअप इंडिया में शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी रनिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि आपके बिजनेस को उन सभी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलाना जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते तो आपको फाइन्स, पेनाल्टीज और इवन बिजनेस शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप है आपके बिजनेस को रजिस्टर करना और राइट बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना। इंडिया में आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से कोई भी चूज कर सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर के अपने एडवांटेजेस और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप LLP चूज करते हैं तो आपको हर साल ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी सबमिट करना होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको और भी ज्यादा कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं टैक्स कॉम्प्लायंस की। बिजनेस चलाने के लिए आपको वेरियस टैक्स पेश करने पड़ते हैं, जैसे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक्सेट्रा। हर बिजनेस एंटिटी को GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है अगर उनका एनुअल टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा होता है। जैसे फ्लिपकार्ट ने अपने इनिशियल डेज में GST कॉम्प्लायंस पे बहुत फोकस किया ताकि उनका ई-कॉमर्स बिजनेस स्मूथली रन कर सके। आपको मंथली, क्वार्टरली और एनुअल GST रिटर्न्स फाइल करनी होती है डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस टाइप और टर्नओवर। अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज का भी ध्यान रखना होगा। ये लॉज इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज के राइट्स प्रोटेक्टेड है और उन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्सेट्रा। इंफोसिस जैसे बड़ी कंपनीज भी इन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं टू इंश्योर कि उनके एम्प्लॉयज को सब बेनिफिट्स मिले और कोई लीगल इश्यू ना हो। आपको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स, सैलरी स्लिप्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आपको एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस का भी ध्यान रखना होगा। ये लॉज इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस एनवायरमेंट को हार्म ना करे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉलो करना और रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट करना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जैसे कि टाटा स्टील अपने प्लांट्स में एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस पे बहुत फोकस करता है। उन्होंने अलग अलग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जिनसे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। आजकल के डिजिटल एज में डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको इंश्योर करना होगा कि आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स का डेटा सेफ है और आप इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है जो ये इंश्योर करेगा कि डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड सेट किए जा सके। जो कंपनीज इस एस्पेक्ट को सीरियसली लेती है उन्हें आगे चलकर फायदा होता है। जैसे पेटीएम ने अपने इनिशियल फेज से ही डाटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को टॉप प्रायोरिटी दी है, जो आज उनके ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस भी होते हैं, जैसे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर फूड बिजनेसेस, SEBI regulations for companies listed in stock exchange etc. आपको अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग सभी रेलेवेंट लॉज का ध्यान रखना होगा। जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी स्टार्टअप को FSSAI कॉम्प्लायंस पे बहुत फोकस करना पड़ता है ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म पर सेफ और हाइजीनिक फूड इंश्योर कर सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लायंस मैटर्स जो आपको अपने स्टार्टअप के लिए ध्यान रखने चाहिए। समरी में बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स कॉम्प्लायंस, एम्प्लॉयमेंट लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, डेटा प्रोटेक्शन और अदर रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल से आप देख ही सकते हैं कि कॉम्प्लायंस को सीरियस लेना ही आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। पर एक स्टार्टअप के लिए एक नॉट सो कंपल्सरी कॉम्प्लायंस भी है जो आज हर बढ़ता बिजनेस अडॉप्ट कर रहा है। ये है प्रोफेशनल असिस्टेंस गाइडेंस फ्रॉम कॉबविज।
जी हाँ, लीगल मैटर्स से लेकर टैक्सेशन और बिजनेस प्लानिंग, हर तरह की बिजनेस सर्विस के लिए कॉपबिज आज इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कंसल्टिंग ग्रुप बनकर उभरा है। तो आप अपने बिजनेस के लिए किस चीज का वेट कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट अस टुडे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉम्प्लायंट एंड स्टे सक्सेसफुल।